हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज हम ना जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। मतलब भाई जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें कहाँ से शुरू। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है ना, ये है बिगिनर्स के लिए कि हमें शुरू कहाँ से करना है। हमें तो देखो, तो पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीए का सिलेबस क्या है, ठीक है? सिलेबस के बाद हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें पहले करने चाहिए जो सबसे तो देखो इसकी मेन खास बात ये है, सॉरी, कि ना आपको इसमें प्रॉपर ये चीज़ ऑर्डर मिलेगा कि पहले प्रायोरिटी पे जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जो आप आपको स्किप नहीं करना चाहिए वो कौन-कौन से हैं, है ना? उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको जो सबसे टॉप पे है, जो प्रायोरिटी पे है, जैसे देखो मीडियम फ़ोकस है, तो उसको आप बी बाद में करना, जो टॉप प्रायोरिटी पे वाले हाई फ़ोकस वाले सारे टॉपिक्स आपको अभी करने हैं। तो उसका आप जो है क्या बना सकते हो, प्लान बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ब्रॉडली बताऊँगी क्योंकि देखो सबका जो है, सबकी जो लाइफ़ है, सबका जो रूटीन है वो अलग-अलग है ना? तो आप ही सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी अपना बता सकते हो पर्सनलाइज़्ड। मैं सिर्फ़ आपको एक आउटलाइन बना के दे दे सकती हूँ, उस बेसिस पे आप अपने आप से करना। तो अभी देखो ये एएसओ के लिए है, ठीक है? बट डेफ़िनिटली जो अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, नॉट सब्जेक्ट, अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस तो होता ही है ना? तो वो चीज़ आपको जो है यहाँ पर भी काम आएगी कि जो मैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट बताऊँगी, स्ट्रैटेजी बताऊँगी, वो चीज़ आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये है कि जो सिलेबस में जो है, सिलेबस जो है वो एएसओ के अकॉर्डिंग ही है, सो उसके अकॉर्डिंग ही है। बट अगर जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडियन पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वो प्रायोरिटी सबके लिए ही है ना? तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे क्योंकि अगर आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आखिरकार जीए में कौन-कौन सी चीज़ें रही हैं। तभी तो हम बात करेंगे कि इन चीज़ों में से ये सबसे ऊपर रखना है, ये बाद में रखना है, राइट? तो देखो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि जीए का जो है सेक्शन वास्ट है, बट ये एक बहुत ही मैसिव डिफरेंशिएटर का काम करता है ना? टायर 1 में देख लो आप, ये 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा, और टायर 2 में इसका वेटेज जो है 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स सेम ही है ना? और नेगेटिव मार्किंग तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, माइनस 0.25 का। अच्छा देखो, इस वीडियो में ना जीए की ही बात हो रही है। अगर आपको एएसओ से रिलेटेड बात नहीं पता है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना, जिसमें एएसओ से रिलेटेड ए टू ज़ेड डिटेल मैंने बताया है कि मतलब अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने वेटेज का है, कौन-सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बात कर ली है ना? तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने से पहले इसके बारे में चीज़ें पता होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिर्फ जीए के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो, अब देखते हैं हम सिलेबस क्या-क्या है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आता है हिस्ट्री एंड कल्चर, ये जीए का सिलेबस है। अच्छा एक और बात कि ना जीए में, एक एक मिनट, जीए में जो आपको पता होना चाहिए वो ये जीके या जीएस नहीं है, ये जीए है। जीए यानी जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका जीके भी आएगा और इसके अंदर आपका सीए भी आएगा, यानी कि करंट अफेयर, और जीके में जो स्टैटिक जीके होता है, वो सारी चीज़ दोनों ही आएँगी। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे पहला हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर में वही जो मेजर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है। अच्छा देखो, अब जो मेरी डेली वोकैब ले रहा होगा डेली, तो उसमें मैंने ये वर्ड का मतलब बताया था, क्रोनोलॉजी, है ना? तो अगर आप डेली देख रहे हो तो तो उनको पता होगा उन बच्चों को। चलो तो हिस्ट्री में तो वही चीज़ जो हर जगह आती है कि सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री करना है, फिर मेडिवियल, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सब कुछ पता होना चाहिए, पहले क्या, दूसरा क्या, इस तरह की चीज़ें, है ना? उसके बाद टाइमलाइन के साथ-साथ जो अदर चीज़ें हैं कि रीजनल आर्ट्स हो गया, कौन से रीजन का कौन-सा आर्ट फेमस है, क्लासिकल डांस हो गया, और जो मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स हैं इंडिया की, स्टैटिक जीके में ही है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में तो यार देखो इसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। ये दिखने में 3 लग रहा है, बट इसके अंदर भी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। तो इतना आसान नहीं समझना। तो उसी में हमें दिक्कत होती है कि हम कैसे करें, है ना? अभी आगे बताऊँगी। देखो थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि इसमें प्रॉपर मैं आपको बात बता रही हूँ, क्या चीज़ कैसे करनी है, एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रॉपर, तो थोड़ा-सा वीडियो जा सकता है, आप स्पीड में बढ़ा के कर सकते हैं। और हाँ, तो यही था। अभी जैसे-जैसे मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगी। दूसरा है हमारा ज्योग्राफी में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में वही कि इंडिया का एक तो फिज़िकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया हो गया, जो भी नेबरिंग टेरिटरीज़ है वो हो गया। ज्योग्राफिक फीचर्स की मैपिंग हो गई, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशंस, और जो बेसिक अर्थ साइंस के कॉन्सेप्ट है वो हो गए, अर्थ साइंस के। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। तो पॉलिटी में तो देखो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर,
प्रॉपर इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, है ना? गवर्निंग फ्रेमवर्क्स हो गया, डेमोक्रेटिक मशीनरी कैसे क्या काम करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर यूनिट दिया जाएगा, वो आपको खुद पता करना है ना? वो आपको खुद ही करना है, तो वो मैं आगे बताऊँगी। इकोनॉमी में वही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम्स, यही सारी चीज़ें। और फिर हमारा जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कि ये कि आपका इसमें जनरल साइंस भी आएगा, ठीक है? जनरल साइंस भी आएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसा मैं बोलती हूँ, इससे पहले भी शायद बोला है कि आपको डेली करना है ना? एवरीडे जितने भी ऑब्जर्वेशंस, फंडामेंटल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, 10th लेवल के जितने भी बेसिक साइंस की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। चाहे अब देखो ये साइंस लिख तो दिया, बट इसके अंदर भी ना आपका क्या-क्या आएगा, बायो आएगा, केमिस्ट्री आएगा एंड देन फिज़िक्स आएगा, राइट? सो देखो इतने हल्के में मत लो। ये देख के आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा कि आप अभी कहाँ हो, किस तैयारी चल भी रही है, नहीं चल रही है, किस स्पीड से चल रही है। तो आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा बड़ा है सिलेबस। और ये सिर्फ अभी जीए की बात हो रही है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का है, बहुत डीपली। तो हमें करना क्या-क्या है, मैं जीए की बात करती हूँ। तो ये देखो जितने भी सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रीसेंट डेवलपमेंट है, ये सीए में तो आ ही गया। सीए में ना देखो इसमें लिखा नहीं है, बट सीए में मोस्टली होता है कि अगर आपका इस साल एग्ज़ाम होगा, तो मेरे ख़्याल से लास्ट 1 ईयर सफिशिएंट है। वैसे 6 मंथ्स भी सफिशिएंट है। मतलब ये मिनिमम है, बट रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हो, तो लास्ट 1 ईयर का अ, तैयार रखना करंट अफेयर्स। चलो अब हम अपने उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पर उम, हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन से टॉपिक को हमें प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया है कि कौन-सा टॉपिक, कौन-सा सब्जेक्ट सबसे प्रायोरिटी पे है, कोर टारगेट हमारा क्या है ना? इतना वास्ट सिलेबस को अगर आप चाहते हो कि इफ़ेक्टिवली पूरा करना है, सो प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन-सा टॉपिक पहले करना है, जो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लाइन से करने के चक्कर में हो सकता है लास्ट के वो टॉपिक्स भूल जाए, है ना? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और स्टार्टिंग के आपने वो टॉपिक्स कर लिए जो उतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं, जिसमें से बहुत ही रेयरली चांसेस हैं आने के कुछ भी, है ना? तो ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि हम ब्लाइंडली बस सीक्वेंस में सारा टॉपिक कवर करना है, ख़त्म करना है, नहीं। तो वही स्मार्ट वर्क करना होता है। तो चलो सबसे पहली जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो है ये देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, मतलब आपको कहाँ से शुरुआत करना है, तो वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इनफैक्ट जो मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स भी दिए हैं या टेट वगैरह भी दिए हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि इंडियन पॉलिटी से में कुछ 1-2 ही आया हो, 1-2 से ज़्यादा सवाल आ ही जाते हैं। सो ये देखो नेगोशिएबल कोर टॉपिक्स हैं। नॉन नेगोशिएबल मतलब आप इसके साथ नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हो, ये आपको स्किप करना ही नहीं है, ये आपको करके ही जाना है ना? तो सबसे देखो ये कहीं आपको मिलेगा कि आपको पता चल जाए कि कौन सा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी-सी बाकी वीडियो से स्पेशल है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ठीक है? चलो, तो कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं एक बार देख लेते हैं ज़रा। देखो सबसे पहले तो हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि आपको जीए में सबसे पहली चीज़ कहाँ से शुरू करना है। देखो जी जो सीए है, करंट अफेयर्स है, वो तो डेली करना ही है। 40 टू 40 टू 45 या 50 मिनट्स का वीडियो मिल जाता है या 1 घंटे का मिल जाता है। 1 घंटे सुबह-सुबह नहीं दे सकते हो सीए में, ये तो करना ही है। बट अब जीए में कहाँ से शुरू करें, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। कहाँ से करना है? 2 चीज़ें हैं, अभी आगे बताऊँगी मैं। या तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करो, या तो आप इंडियन पॉलिटी से शुरू करो। तो इतना समझ में आ गया। अब इंडियन पॉलिटी में क्या करना है? इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले तो आपका करना है जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है ना? स्पेशली ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि इसके भरोसे मत रहो। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, कोई भी वीडियो उठाओ और देखना शुरू करो। एमसीक्यूज़ देखना शुरू करो। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गया, जितने भी अमेंडमेंट है, जैसे ये 42nd वाला, 44th, 86th, 101, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4-5 ही करना है, नहीं। मतलब ये आइडिया देने के लिए कि ये सारे तो आप गलती से मिस भी मत कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ना है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वाला कि जो कोर पावर क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर का, और जो बेसिक फंक्शंस है पार्लियामेंट के, तो ये भी आपको करना है। एंड देन हाई फ्रीक्वेंसी जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो देखो आर्टिकल्स का मेनली पॉलिटी में वो है कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी आर्टिकल जो ज़्यादातर आते हैं या आ चुके हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस में कौन-कौन से आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन-कौन से आर्टिकल है, मनी बिल्स पे, तो इससे पूरा एक आर्टिकल का लिस्ट होगा ना, उस पे आप पढ़ना शुरू करो। फिर देखो प्रायोरिटी नंबर 2 पे करंट अफेयर, जैसा कि मैंने बताया, देखो 6 टू 8 मंथ्स का लास्ट, वो भी कब? अगर एग्ज़ाम आपका जब भी एग्ज़ाम डेट निकलेगा ना, उसके पहले का 6 से 8 महीने का।
है ना? अगर मान लो अगर एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया अगले साल, ठीक है? ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने 26 में ही फॉर्म भरा था, 26 वाला, है ना? अगर उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड होता है, वैसे तो कोशिश करो कि इसी साल हो जाए, है ना? कि वैसे भी बहुत टाइम लगना है। अभी टायर 2 होगा तो 1 साल तो वैसे ही 1 साल लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट आपको क्या मान के आपको ब्रेन को क्या तैयारी करके चलना है कि यार एग्ज़ाम तो पास है, एग्ज़ाम पास है। क्योंकि जब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा ना, तब तक आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले पाओगे, अगर आप बिगिनर हो स्पेशली। तो वो हैबिट बनाने के लिए आपको प्रेशराइज़ करना है कि यार एग्ज़ाम तो पास आने वाला है। ऐसे रिएक्ट करो, ऐसे बिहेव करो कि एग्ज़ाम बहुत पास है, तभी टेंशन आएगी। मतलब वैसी टेंशन नहीं, बट थोड़ी टेंशन तो होनी चाहिए, तभी पढ़ाई होती है। सो लास्ट जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले का तो आप अभी इसी हिसाब से मान के चलो कि अभी का जो 6 से 8 महीने पहले का है, वो करंट अफ़ेयर करना है। सो इसमें जो नॉन नेग्लिजिबल टॉपिक्स है, जिसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए, वो किससे रिलेटेड है? एक तो अब देखो करंट अफ़ेयर में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अभी पे यहीं से शुरू करो। करंट अफ़ेयर अभी आप डेली लो, और बाकी ये चीज़ें हैं, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। ये चीज़ें जो है ना, आप देख लेना बाद में। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पे इन सब पे काम करने लगना, जो हाँ। ठीक है, इन सब पे मेजरली काम करना है। एग्ज़ाम से पहले अब ये नहीं रहेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको पता है कि इस ये तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। बाकी अदर चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको तो करोगे ही आप, लेकिन ये चीज़ें गलती से मिस मत कर देना, मेरा ये मतलब है कहने का। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ यही करके जाओगे। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में जैसे मेजर ऑर्गनाइज़ेशंस के हेड है, कौन है, कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल चीफ्स, इन सब के बारे में चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न, नोबेल प्राइज़, रोस्टर, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं है कि पुराना, इसी साल का, है ना? जो रिसेंट है, सबसे लेटेस्ट है वही। देखो स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं। ओलंपिक, वर्ल्ड कप, तो ये सब चीज़ें जो मेजर समिट्स हुए हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। इवेंट्स में समिट्स भी आएँगे, ये इम्पोर्टेंट है। अभी ब्रिक्स का है, G20 है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं देना है करंट अफ़ेयर्स में, बिकॉज़ करंट अफ़ेयर्स जो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कितना भी टाइम दे दो, एक टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने बहुत पढ़ लिया है करंट अफ़ेयर्स, और अब मैं कम से कम चांसेस है कि ज़्यादातर क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर पाऊँगी करंट अफ़ेयर्स के। बट जितना ज़्यादा मैंने पढ़ा, उतना पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम में कुछ नया ही सवाल अटपटा-सा आया। सो जब जो सब्जेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखो, 1 घंटा दो, कंसिस्टेंसी डेली रखो। 1 घंटा, आधा घंटा डेली दो, उतना काफ़ी है, रेदर देन कि आप 4-5 घंटा इसी में दे रहे हो। क्योंकि होगा क्या कि आप जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें टाइम देने का सेंस ज़्यादा बनेगा, या जो चीज़ पक्का प्रेडिक्टेबल है, उसमें टाइम देने का ज़्यादा सेंस बनेगा। ऑब्वियसली जिसमें आपको पता है कि इसमें से 10 क्वेश्चन तो बनना ही है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे करंट अफेयर्स के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा अभी देना है। करंट अफेयर्स को मैंने बोल दिया 1 घंटा डेली दो, काफ़ी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अच्छा, जो प्रायोरिटी नंबर 3 है, वो है आपका, देखो ये भी हाई फ़ोकस है, मतलब 3 हाई फ़ोकस है। अच्छा, अभी आगे देख लेते हैं, मैं बता दूँगी, कॉन्क्लूड कर दूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री, अभी हमने हिस्ट्री में देखा एंशिएंट है, मेडिवियल है, मॉडर्न है, तो सबसे पहले जो आपको करना है ना, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनते ही है, तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। अच्छा देखो, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे बतानी है। सो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो मैं अभी बता देती हूँ कि कल से मोस्ट प्रोबेबली आज से भी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने भी पढ़ना शुरू किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का हर एक चैप्टर का मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दे सकती हूँ। अगर वीडियो नहीं लंबी हुई तो मैं इसी में बता दूँगी। कि आपको कैसे करना है, क्या शुरू करना है, डेली इसका पीडीएफ मिलेगा। डेली मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस प्रोवाइड करूँगी, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ें दे दो तो ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा दिमाग खुला रहता है। सो एक पीडीएफ है, उसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है, उसका एक्सप्लेनेशन है, इतना डिटेल में इतना बढ़िया बनाया है कि आपको ना बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपका क्लियर भी होते जाएगा। अगर आप नए भी हो ना, तब भी क्लियर हो जाएगा, बट मैं पूरा उसका प्रॉपर बताऊँगी। पहले आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं बता सकती हूँ। बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। सो वो देखती हूँ, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं इसी के एंड में बता दूँगी कि क्या कैसे करने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और अगर लंबी होगी तो अलग से ही कर लेंगे, जिसमें मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा ही दूँगी। जो मैंने पढ़ा है, वो वैसे डेली चलेगा। चलो, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में तो गांधीयन ईरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च, क्विट इंडियन, ये पूरा आपको ना, ये पूरी कहानी गांधीयन ईरा की पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, ये कैसे ऐसे सिर्फ इसको रटना थोड़ी है ना, इसकी एटलीस्ट पूरी कहानी तो पता होनी चाहिए इनकी। जो आईएनसी है, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब ईयर कौन सा है, मेजर हिस्टोरिकल एनुअल सेशंस कौन कौन से हुए थे, लाइक लखनऊ इम्पैक्ट, लाहौर सेशन, सूरत स्प्लिट, ये इससे रिलेटेड जितने भी स्टोरी है, वो शुरू से एंड तक वो सब।
फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो सब करना है। चलो अब एक और जनरल साइंस का भी हाई फोकस है जो आपको नहीं मिस करना है, वो है एक तो ह्यूमन डिजीज़ एंड न्यूट्रिशंस, है ना। एवरीडे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हो गया, एवरीडे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हो गया। तो इसमें ये देख लेना, ठीक है, ये देख लेना, एक बार पढ़ लेना। आपको ऐसे नहीं पढ़ना तो आप अभी पॉज करके पढ़ लो, या तो फिर पीडीएफ से पढ़ लेना, क्योंकि एक ही चीज़ मैं बार बार क्या बताऊँ, बस मैंने मेजरली बता दिया आपको, ये मिस नहीं करना है। अब आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा जो मिसलीनियस चीज़ें हैं, और जो स्टैटिक जीके है वो भी मीडियम फोकस पे है ना। तो अभी तक हमने देखा कि जो सबसे हाई फोकस पे है जो हमें करना चाहिए, वो कौन कौन से हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, जो आप मिस नहीं कर सकते, कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है हमारा पॉलिटी, है ना। दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे क्या, तीनों बराबर, या तीनों में से, चारों में से कहीं से भी शुरू कर लो। सीए करंट अफेयर्स, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन फोर्थ नंबर पे क्या है, साइंस, जनरल साइंस। अब देखो डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा, मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही करना है, ये नहीं है, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पहले क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ये चीज़ें तो मुझे करनी है, इसी को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो तो ये 4 है, ऐसा नहीं है कि अब देखो ये नहीं, मैं इसका मतलब निकल रहा है कि आपको इन चारों में से सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं, ये चारों सेम प्रायोरिटी पे है, ये चारों आपको करना है। तो आप इन चारों में से अभी आप खुद डिसाइड करो कि आप पहले क्या करना चाहते हो, इनमें से क्या शुरू करना चाहते हो, और हर एक सब्जेक्ट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है इसमें, है ना। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, हाईएस्ट फोकस, फोकस। तो इसमें से मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है, जो मैं आप अगर चाहते हो तो वो मैं शुरू कर दूँगी। वैसे मैंने सोचा भी है करने को, तो आप एक बार कमेंट कर देना कि हाँ, आपको कौन-सा सब्जेक्ट का पहले चाहिए। वैसे मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूँगी। चलो अब जल्दी से जो मीडियम फोकस पे वो देख लेते हैं। स्टैटिक जीके जितने भी हैं, उसको भी आप मिस नहीं कर सकते। जैसे आर्ट एंड कल्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट वाइज़ क्लासिकल फोक डांसेज़ है ना? फेस्टिवल्स है, पेंटिंग्स है ट्रेडिशनल, और उनकी स्टेट जैसे पूछ लिया जाता है, मधुबनी कौन सी स्टेट का है पेंटिंग, पाटचित्र कौन सी स्टेट का है, ट्राइबल सेलिब्रेशंस, ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का ना, इन सब के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है सिर्फ इन सब के, जिससे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में। फिर सुपरलेटिव्स इन फर्स्ट, इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट इन इंडिया वाले होते हैं ना, कि पहली महिला जो जिन्होंने इसमें रिकॉर्ड बनाया है ना, तो इस तरह की जो फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि सबसे पहला इंसान कौन था इंडिया का, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो, और रिकॉर्ड्स फॉर द टॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जितने भी है, सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रोफाइल में सिर्फ मेल एंड फीमेल के अलावा, कि पहला डैम, पहला नेशनल पार्क, की सारी चीज़ें जो ना फर्स्ट इन इंडिया वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड बुक अपडेट्स हैं, एक तो इंपॉर्टेंट डेज की ये फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इस तरह की चीज़ें, और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हाँ, इन एनुअल थीम्स के साथ भी, जैसे कि अगर इस साल का अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया, उसका इस बार का थीम क्या था? तो आपको थीम के साथ पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में साथ-साथ कवर होंगी, बट अलग से भी देख लेना। मेजर हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिकॉर्ड और बुक्स के बारे में, है ना, कि रीसेंट बुक्स कौन-सी हुई हैं और किसके द्वारा हुई है। अब देखो मीडियम फ़ोकस में हमारा ज्योग्राफी भी आता है, तो आपको एक इत इतना आइडिया तो लग गया कि पहले मुझे 4 चीज़ें करनी है, उसमें से कोई एक चीज़ उठाओ, वो सारी चीज़ें करनी है ना? बाद में हम ज्योग्राफी करेंगे और एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स करेंगे, है ना? देखो लेकिन इसमें जो ज्योग्राफी भी आप बाद में करोगे, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मतलब बेसिकली इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो-जो मैंने लिखा है ना नॉन नेगोशिएबल, आप जो भी सब्जेक्ट उठाओगे पहले, तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स, वो वाले टॉपिक्स पहले करोगे, ये मेरा मतलब है। इंडियन रिवर सिस्टम में एग्जैक्ट ऑरिजिन्स वगैरह, डैम्स वगैरह या पढ़ लेना, और वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ने बैठी तो जो है चीज़ें लंबी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब देख लेना, आपको पता बता दिया इंडियन रिवर सिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट में से ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, अब ये लोएस्ट फोकस आ जाते हैं। लोएस्ट फोकस जिसमें बहुत ही कम फोकस देना है, वो है आपका एक एंशियंट, मेडिवल और इकोनॉमिक, ये आप सबसे एंड में करना जल्दीबाजी में, है ना, क्योंकि एंड में बहुत प्रेशर होता है, तो आप मतलब अगर ये छूट भी जाए तो वैसे चलेगा, बट कोशिश करना है कि हमें जल्दी से सिलेबस खत्म करना है। तो इसके अंदर जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको भी मिस नहीं करना है।
और जितने भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वाले टीचिंग्स हैं उस पे वीडियो देख लेना, है ना? ये लिस्ट ना आपको सँभाल के रखना है। जब आप जो करने उठाओगे तो आप अलग से सर्च करना कि बुद्धिज़्म पे, जैनिज़्म पे वीडियो, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। रूलर्स जितने भी हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ओके तो ये मेरी बात जो है वापस ले लो कि आपको छोड़ना नहीं है। जो ये टॉपिक्स है ना ये तो पक्का करके जाना क्योंकि एंड में टाइम नहीं बचता है। ज़्यादातर जो रहा है एक्सपीरियंस बट वैसे अगर आप सब कुछ टाइम पे करोगे तो सब कुछ हो सकता है कवर। बट वही है कि हार्ड से भी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत हो गया या और इकोनॉमिक्स में ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं सीक्वेंस में उसका मैंने बताया भी था एक बार ईवीएस वगैरह करते टाइम स्ट्रिक्ट बताया था। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में जीडीपी, इन्फ्लेशन और जो प्राइमरी फंक्शंस है आरबीआई की ये सारी चीज़ें आपको करनी है। चलो, अब ना यहाँ पर आप क्या करोगे सबसे पहले, ये मैंने ना एक बिगिनर फ्रेंडली आपको आउटलाइन बना के दे दिया है, ठीक है? आउटलाइन बना के दे दिया है, बाकी अब आप डिसाइड करोगे आपको पहले क्या करना है। अच्छा, अब इसमें मैंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा आउटलाइन बनाया है कि बिना आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग या जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसके शेड्यूल में कुछ अंतर नहीं पड़ना चाहिए, उसको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको करने ही हैं, है ना? तो उसके अलावा आप इसमें कैसे टाइम दे सकते हो बैलेंस तरीके से वो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो आपका है फ़ेज़ 1 फाउंडेशन है, तो आपको जो 1 महीने हैं जो आपको पहला 1 महीना है, उसमें आपको इंडियन पॉलिटी करना है और मॉडर्न हिस्ट्री करना है ना? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है और मोटिवेशन लेवल जो है बिगिनर्स के लिए हाई रखेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है इंडियन मतलब अगर आपने आज से वीडियो देख रहे हो, अगर आपने जीए अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप या तो इंडियन पॉलिटी से शुरू करो या तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करो। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है, तो आप मेरे साथ-साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? अम फिर आपका जब 1 महीने आपको पूरा इसमें देना है इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री। 1 महीना बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट क्योंकि आपको पता है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे होंगे, है ना? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है पूरे जीके, जीएस में। अच्छा, एक और बात जो मैं भूल जाऊँगी, मैं हमेशा सोची मैं बाद में बताऊँगी बट मैं फिर भूल जाती हूँ, वो मुझे अपलोड करने के बाद ध्यान आती है। तो मैं अभी बता देती हूँ कि आपको जो जीए है, उसकी तैयारी एसएससी के लेवल का करना पड़ेगा, एसएससी के लेवल का। इसमें आपकी ही भलाई है। देखो तैयारी तो कर ही रहे हो, तो क्यों ना आप एसएससी लेवल का करो, है ना? उससे क्या होगा एसएससी लेवल का करोगे तो एएसओ जब आप मॉक लगाओगे या फिर पीवाईक्यू देखोगे तो एएसओ के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ईज़ी होगा, ठीक है? सो कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स वही है, बस एसएससी में थोड़ा डिटेल में होगा, है ना? तो अगर आप वो समझ जाओगे, अगर आपको ये हार्ड लगने लगेगा ना, आप इससे इतना ज़्यादा वो मतलब यूज़्ड टू हो जाओगे, भले ही समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, देखते रहो, छोड़ना नहीं है ना? आप इसके हार्ड लेवल से इतना ज़्यादा यूज़्ड टू हो जाओगे कि जब आप एएसओ का पेपर सॉल्व करोगे या एएसओ के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ईज़ी लगेगा। तो मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, एसएससी लेवल का कर रही हूँ करूँगी और जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है वो भी मैंने उसी लेवल से किया है सो दैट एएसओ के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएँ। ओके, अब जो हमारा फ़ेज़ 2 है जो मंथ 2 में आप करोगे वो है आप साइंस करोगे। साइंस में भी बायोलॉजी और सबसे ज़्यादा करना है मतलब साइंस में जो तीनों चीज़ें बताई हैं वो सब करना और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है? क्योंकि एक बार आपका इसमें 1 महीने तक आप स्टेबलाइज़ हो जाएगा आपका रूटीन, तो फिर आप जो है आसानी से आप मैप्स में शिफ्ट होना, एनवायरमेंटल डेटा, ह्यूमन फिज़ियोलॉजी, बायोलॉजी साइंस तो बेसिकली मंथ 2 में साइंस और इंडियन ज्योग्राफी करोगे। फिर हमारा जो है लास्ट फ़ेज़ आता है तो थर्ड मंथ्स में आगे जितने भी उसमें आप स्टैटिक जीके जो मिसलेनियस चीज़ें जो इकोनॉमी, एंशिएंट मेडिवल ये जो चीज़ें लास्ट में बताई थी ना, इस पे आपको फ़ोकस करना है ना? क्योंकि ये पूरा रटने वाला है। देखो, क्योंकि ये पूरा रटने वाला ही है, इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, कुछ आपको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जो याद करने वाली हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम से सबसे पहले रखोगे सो दैट आपको याद जो है वो रहेगा क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम से आप इसको पास में ही रखोगे, तो ये चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सब भूल जाओगे, ये सब भी आपको रिविज़न बार-बार करना पड़ेगा, बट ये चीज़ें जो है आप लास्ट में रख सकते हो। अब देखो मैंने इसमें क्या इसमें लिखा है कि डेली और वीकली टाइमली एलोकेशन कैसे दे सकते हो हालांकि ये आप खुद से अपने हिसाब से कर लेना कि आपको सिर्फ एक सिंगल स्टेटिक सब्जेक्ट में फोकस करना है अभी से ही है ना फिर धीरे धीरे सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज टॉपिक मूव करना है जैसे कि अगर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है तो अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही करूँगी कोशिश करूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री में ख़त्म कर दूँ कुछ 1-2 वीक में एंड देन बाकी के वीक में एक ही मंथ में मुझे पॉलिटी भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म करना है। समझ में आ गया? कैसे भी करो शॉर्टकट लो अगर टाइम कम हो रहा है अगर आपने स्टार्टिंग के वेस्ट कर दिया लेकिन कैसे भी कैसे प्रण लेना है कि आज से 1 महीने तक
में हमें ये दोनों सब्जेक्ट्स ख़त्म करने ही करने हैं। बाकी साथ-साथ आप मैराथन देखते रहा करो जो मिक्स क्वेश्चंस के होते हैं, है ना? वो तो देखते रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही 1 टू 1 करके चल रहे हो और बाकी चीज़ें नहीं। साथ-साथ जो मिक्स क्वेश्चन की मैराथन है वो करते रहो, बट साथ-साथ अपना जो बेस है ना वो बनाने के लिए शुरू से करना ही पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो। ठीक है? तो एक-एक टॉपिक लो, एक-एक टॉपिक करके चलो, एक-एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस करो एट अ टाइम। और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो करने हैं ना। ये तो जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जीए ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट नहीं होता है ना? तो उसको थोड़ा-थोड़ा टाइम देना है और बाकी सब्जेक्ट में फ़ोकस करना है, वो डेली करना है और वन सिंगल स्टैटिक सब्जेक्ट ही उठाओ। ये नहीं कि हम पॉलिटी भी साथ-साथ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं। सो हाँ, एक दिन में देखो मल्टीटास्क स्टैटिक सब्जेक्ट्स मत उठाओ, ये सजेशन रहेगा। और वीकेंड्स में सैटरडे, संडे में आप क्या कर सकते हो? आप पूरा जो 1 मंथ का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, वो देख सकते हो और पीवाईक्यूज़ वगैरह देख सकते हो, क्विज़ देख सकते हो, सो दैट आपके हाँ, जो आपने एग्ज़ाम दिया सेक्शनल मॉक दे सकते हो। है ना? आपने जो टॉपिक कर लिया, आपने इस वीक में जो भी टॉपिक किया, उस पे सेक्शनल मॉक दे दो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोलो कि मैं वो करके दे दूँगी, बट ये आपको करना ही है। तो वीडियो आई थिंक से आधे घंटे की हो गई है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, वो लेकर आऊँगी। तो इससे पहले मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ अगर आप मेरे साथ ही पढ़ना चाह रहे हो, तो आप ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एक लेक्चर देख लो। मैं कहाँ से देख रही हूँ, मैं एसएससी परमार सर है, परमार सर का जो एफआरबी है, एफआरबी 2.0 है, उसके वीडियो देख रही हूँ, उसका प्लेलिस्ट है पूरा। तो अगर आप उससे करना चाहते हो तो उससे कर लो, या कहीं से भी ये चैप्टर लेकिन जो है ना एडवेंट ऑफ यूरोपियन वो कर लेना, ठीक है? ये रिवीजन वाला है सर का। हाँ, रिवीजन है हालाँकि, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आए हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट स्टिल देखते रहना, ध्यान लगा के देखते रहना, जितना समझ आ रहा है समझने की कोशिश करना। बाकी जो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊँगी वो प्रॉपर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये काम करके आना अभी के लिए है, और अगर आपने कर दिया या क करने वाले हो तो एक बार बता देना कि हाँ, आपके साथ पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम साथ में कर लेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके कुछ भी लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, सो दैट मुझे पता लगे कि कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग साथ में चलना चाहते हैं। और बाकी लाइक ज़रूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।